फिजिक्स की 100वीं कड़ी में आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा वाला चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी, यानी विद्युत धारा और धारा घनत्व दोनों एक साथ पढ़ेंगे और दोनों से न्यूमेरिकल जैसे बनते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं तीसरे चैप्टर से आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरा चैप्टर आपको बढ़िया से कराया जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं पहली हेडिंग पे। आज की जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी क्या है, जैसे कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, तो हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी यही, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा क्या कहे हैं, किसे कहते हैं, हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी आज की। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट यानी कि विद्युत धारा, ये हमारी आज की पहली हेडिंग है। ठीक है, हमारी क्या है, ये पहली हेडिंग है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पहली हेडिंग है। ठीक, हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो सबको पता है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, यानी क्या है, आवेश प्रवाह की दर ही क्या है, विद्युत धारा है। हम कह सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, दर बोले तो समय, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। भाई इसे हम लोग किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। देखो भाई, जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको लिख के समझाएंगे जाएंगे। ठीक है, अब पहली चीज, इसमें सारी चीजें मैं पॉइंट में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट जो है इसका, सूत्र क्या है। पहला पॉइंट क्या है इसका, सूत्र लेते हैं। तो सूत्र पे हम लेते हैं सूत्र, ये सूत्र क्या होता है इसका। तो सूत्र पे हमारे आएगा, देखो भाई, देखो किसकी प्रवाह की दर है, आवेश प्रवाह की दर। तो हम धारा बराबर कह सकते हैं आवेश प्रवाह बटे समय, बटे समय। इसको मैं मैथमेटिक्स में लिखूं तो देखो, धारा को अपन लोग लिखते हैं आई से, आवेश प्रवाह या आवेश को हम लोग लिखते हैं, कैपिटल क्यों लिखो या स्मॉल क्यों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल क्यों लिख दे रहा हूं, बटे समय को टी से लिखते हैं। यही हमारा क्या है, सूत्र है। यही हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की क्या बोलते हैं, दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। ठीक है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं, देखो अगर समय को एकांक कर दिया जाए, समय को 1 सेकंड कर दिया जाए, तो प्रति सेकंड किसी चालक में बहने वाले आवेश को भी क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और इसकी छोटी छोटी बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यूनिट क्या है इसका, यूनिट यानी क्या, मात्रक। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मेरे भाई देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, आवेश, और यहाँ पे क्या है, समय। तो आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि कूलाम पर सेकंड, सेकंड, या इसी कूलाम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं, इसी कूलाम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं
एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर यानी कि एम्पियर, एम्पियर यानी ये क्या है? मूलभूत राशि है, मूलभूत राशि है। हालांकि ये अदिश राशि है, विवाद करेंगे, ठीक है। मूलभूत राशि है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। सब देखो, धारा से संबंधित जितनी भी बातें हैं, हर एक बात को छोटे-छोटे पॉइंट में समझते चलेंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट को। अब इसका आता है एक बीमीय सूत्र, जिसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, देखो भाई मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं बीमीय सूत्र। क्या बोलते हैं? बीमीय, बीमीय सूत्र, ठीक है। अब ये बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? देखो, देखो तो थोड़ा सा इसको बना देते हैं। बीमीय सूत्र निकालें। तो भाई देखो, फार्मूला हमें पता है, बीमीय सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, वैसे तो ए होता है, सबको पता है, फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, है ना। देखो फार्मूला हमारे पास है, आई बराबर क्या है, क्यों भाई, टी है। तो मेरे भाई आवेश की जो बीमा होती है वो ए इंटू टी होती है, ए टू टी। जो समय की बीमा होती है वो क्या होती है मेरे भाई, टी से लिखते हैं। तो यहाँ से टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए। यानी इसकी जो बीमा है वो ए लिखें, या मेरे भाई कई ऐसी जब हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसको आई से भी लिखता है, या इसको मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो, एम जीरो एल जीरो टी, ये इस तरह से तीनों तरीके से लिखा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको तो सिर्फ मेरे भाई देखो, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, आपको सब क्या पॉइंट याद रखना है कि इसकी बीमा क्या होती है, ये, ठीक है। तुम्हें ये सब नहीं करना जो मैंने ये सब कराया है, ये सब नहीं करना, याद रखना बस, ठीक है। आई होप यू क्लियर। अब इसके अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पेज है, देखो हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट हो गया था, आई थिंक 3 पॉइंट हो गया था ना। अब है मेरे पास चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, क्वांटिटी। तुमसे पूछा जाए कि कौन सी क्वांटिटी है। क्वांटिटी बोले तो राशि आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, राशि, राशि। तो देखो, आपने देखा एक चीज, परिपथ जब बनता है तो उसमें धारा की दिशा को बताया जाता है। तो आपके हिसाब से धारा कौन सी राशि होनी चाहिए, सदिश। लेकिन धारा कौन सी राशि होती है, अदिश। अब अदिश क्यों है, ये बात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि धारा एक अदिश राशि है। भाई देखो, धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, परंतु फिर भी क्या है, ये एक अदिश राशि। आपने पढ़ा है कि जिसमें परिमाण होता है, जिसमें दिशा होता है, वो सदिश राशि। लेकिन धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन ये क्या है, अदिश है। तो ये जो डेफिनेशन है ना सदिश की, इनकम्प्लीट है। तो सदिश की जो डेफिनेशन है उसको बोलते हैं हम लोग कि जिसमें परिमाण हो, दिशा हो और साथ ही साथ सदिश नियम का पालन करे, उसको परफेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। क्या हम देखते हैं कि धारा जो है सदिश नियम का पालन करती है? देखिए एग्जांपल से देखें, देखें हम एग्जांपल ले रहे हैं, देख मेरे भाई, देख हमारे पास एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, एक वायर है, ये एक वायर है, और ये वायर ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ इसमें से धारा आ रही है, ये वायर ऐसे कनेक्टेड है, ये इसमें से मैं कह रहा हूँ 3 एम्पियर की धारा आ रही है, इसमें से मैं कह रहा हूँ 4 एम्पियर की धारा जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कोई भी बच्चा देख के बताएगा सर इधर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर से 4 एम्पियर की धारा जा रही है, तो ओवरऑल इसमें कितने एम्पियर की धारा जाएगी, 7 एम्पियर की, 7 एम्पियर की जाएगी। ओवरऑल इसमें धारा कितने जाएगी, 7 एम्पियर की। हर एक बच्चा बता सकता है, तो आप मेट भी सकते हो, है ना, 7 एम्पियर की जाएगी। तो क्या ये सदिश योग हो रहा है, नहीं, ये तो सीधा सीधा क्या कर रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अदिश योग। जबकि 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, जबकि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर,
3 एम्पियर और 4 एम्पियर का जो सदिश योग होता है वो 5 एम्पियर होना चाहिए। इस हिसाब से इसमें जो धारा बह रही है वो कितनी होनी चाहिए? 5 एम्पियर, परंतु इसमें कितनी जा रही है? 7 एम्पियर। तो यह जो है सदिश नियम का पालन नहीं करती। क्या करती है? सदिश नियम का पालन नहीं करती। ये एंगल है, एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो इसका जो ये अदिश योग है, क्या है? अदिश योग है। अदिश योग में क्या है कि मेरे भाई 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर अगर आपने जोड़ दिया है तो मेरे भाई 7 एम्पियर आ गया, ये आपका अदिश हो गया। जबकि अगर ये सदिश होती तो सदिश नियम का पालन करना चाहिए, सदिश नियम का पालन करना चाहिए इसको। सदिश योग क्या होगा भाई? सदिश योग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मेरे भाई जब इसको वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 एम्पियर। इसमें 5 एम्पियर की धारा अगर जाती तो हम लोग क्या कह सकते थे कि धारा एक सदिश राशि। तो धारा क्या है? एक अदिश राशि है या सदिश नियम का पालन नहीं करती है। परिमाण है, इसमें दिशा है, पर सदिश नियम का पालन नहीं करती है। इसीलिए क्या है? ये धारा क्या है? हमारी अदिश राशि है। एक ऐसे भी बता सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप यहां ले सकते हो भैया इस तरह से कि कल को सर ऐसे आए, ऐसा हो सकता है कल को, है ना, कि भाई इधर से आ रही धारा, इधर से धारा जो आ रही है आपकी वो आ रही है 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, और तार ये ऐसे है, और इधर से जो धारा जा रही है वो आपकी जा रही है 5 एम्पियर की। तो 5 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है, ठीक है, 5 एम्पियर की, ठीक है। तो इसमें कितनी धारा जाएगी सब बताएंगे भैया। 7 एम्पियर फिर से अगेन जाएगी धारा, 7 एम्पियर की धारा जाएगी, ठीक है, 7 एम्पियर की धारा जाएगी, सबको पता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो चीज सर, इसमें भी तीनों 4 लिया 7 आया, इसमें 2 5 लिया 7 एम्पियर। आप कोई से भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि धारा जो है क्या है? धारा थीटा पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पे देखो आपका कोण अलग है, यहाँ पे कोण कितना है? 90 है। यहाँ पे कोण आपका कितना है? 90 है, सॉरी 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये धारा जो है कोण पर निर्भर नहीं करती। तो यहां एक बात आप लिख सकते हैं, धारा थीटा पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती है। आई होप यू क्लियर। धारा थीटा पर निर्भर नहीं करेगी। यहाँ पे थीटा कुछ भी हो, यहाँ पे थीटा कुछ हो, कैसे भी हो, धारा क्या है? थीटा पर निर्भर नहीं करेगी। आई होप यू क्लियर। एक बात नोट में और लिख देंगे कि धारा अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि बताइए धारा अदिश राशि क्यों है, तो आपको सिर्फ बता देना है यह सदिश नियम का पालन नहीं करती। यह यह मतलब धारा सदिश नियम का पालन नहीं करती, नहीं करती है। भाई मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप शॉर्ट नोट्स बना के शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो पहली बार तो मैं तुम्हें डिटेल में ही पढ़ाऊंगा विस्तार रूप से। अब शॉर्ट में आप कैसे भी तैयार कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है? क्वांटिटी। तो सीधा सीधा अगर आपसे पूछे धारा कौन सी राशि है, धारा अदिश राशि, बोलेगा क्यों? क्योंकि धारा में परिमाण होता है और दिशा होता है, फिर भी अदिश राशि है। क्योंकि क्योंकि यह सदिश नियम का पालन नहीं करती। क्योंकि यहां भी मैंने सदिश जो योग किया है वो 5 एम्पियर आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था? 7 एम्पियर। यहां भी 2 और 5 एम्पियर का सदिश योग करेंगे तो वही 5 25 25 4 2 29 रूट 29, और रूट 29 का मान आई थिंक 5 समथिंग आएगा, 7 एम्पियर नहीं आएगा। क्लियर? तो धारा क्या है?
एक अदिश राशि है। आई होप क्लियर, ठीक है। ये थीटा पे निर्भर नहीं करेगा। ये जो एंगल है मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। आई होप यू क्लियर। अब मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूंगा, इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई थिंक 5वां पॉइंट होगा इसका धारा का। तो जो 5वां पॉइंट है उसको बोलेंगे एवरेज करंट। एवरेज करंट, इसको हम लोग बोलते हैं औसत धारा। औसत धारा, क्या निकालना है हमें? औसत धारा, ठीक है। ये है हमारा औसत धारा, ठीक। औसत धारा में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। औसत धारा में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखें। हम क्या कर लेते हैं, एक चालक ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक चालक ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से। अगर हमारे पास बेलन हो तो मैं देख लूं, अगर अवेलेबल हो तो। नहीं है बेलन, बेलन 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 नहीं दिख रहा। चलो कोई ना, बना के दिखाते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक बेलन है, देखो। यह चालक तार है, समझिएगा बहुत ध्यान से। हमारे पास क्या है, एक चालक तार है, ठीक है। ठीक है, एक चालक तार, ये, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक चालक तार है, और ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट। ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट। ये इसका अनुप्रस्थ काट है, ये वाला। ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये चालक तार का क्षेत्रफल है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि चालक तार में धारा का प्रवाह होता है, यानी आवेश का प्रवाह होता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहां से ये जो आपका है, ये जो आपका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से कितने आवेश गुजरे हैं, यानी कि उसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा क्यू। कितना आवेश गुजरा है इस चालक तार से, ये कौन बताएगा मेरे भाई? डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा टी समय में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश, यानी आवेश की कितनी मात्रा क्या है, प्रवाहित हुई है। मतलब इस पूरे इस पूरे इस पूरे क्षेत्रफल से आवेश की कितनी मात्रा जो है प्रवाहित की गई है, इस पूरे क्षेत्रफल से आवेश की कितनी मात्रा प्रवाहित की गई है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ, उसी को बोलते हैं औसत धारा। तो औसत धारा को हम लोग लिखेंगे आई ए वी जी से, आई ए वी जी से लिखेंगे। तो ये होगी क्या, कुल आवेश, यानी इस चालक तार से, इसको बोलते हैं चालक तार। चालक तार, इस चालक तार से कितनी धारा, कितनी मात्रा में धारा प्रवाहित हुई है, और कितने समय में प्रवाहित हुई है। तो अगर हम एकांक समय की बात करें, तो एकांक समय में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित की गई है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल आवेश और कुल समय का जो अनुपात है उसको बोलेंगे हम लोग आई एवरेज, यानी कि क्या बोलेंगे, आई एवरेज, यानी कि औसत धारा। मेरे आई होप यू क्लियर है ना, ठीक है। ये होगा हमारा क्या है, आई एवरेज, मतलब इस अनुप्रस्थ काट से कितनी धारा प्रवाहित की है। भाई एक चीज आता है कि आई एवरेज निकाला कब जाएगा। सर एक तात्क्षणिक धारा होती है, उसको भी हम आते हैं उस पे, है ना, उस पर भी हम आते हैं। एक तात्क्षणिक धारा होती है और एक आई एवरेज होती है, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे कब, तो जब समय का अंतराल होगा, यहां लिख देते हैं, जब समय का अंतराल, धीरे धीरे सब समझ में आएगा मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखें। समय का अंतराल, समय का अंतराल होगा, होगा, तब आई ए वी जी निकालना है। वो मैं अभी समझाऊंगा कैसे निकालना है। आई जी निकालना है, निकालना है,
ठीक है, निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मतलब समय का अंतराल रहेगा 2 से 4 सेकंड, 0 से 1 सेकंड, ऐसा समय का अंतराल रहेगा, तब हमें आई एवरेज निकालना होता है। और इंस्टेंटेनियस जो धारा है वो कब निकालना होता है, इसको हम लोग तो 6वें पॉइंट में पढ़ लेते हैं। 6वां जो पॉइंट है हमारा वो है, अरे भाई, जो 6वां पॉइंट है मेरा वो क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस मतलब स्टैंड, किसी फिक्स टाइम पर, किसी निश्चित समय पे बोलते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक धारा, क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक धारा, क्या बोलेंगे इसको, तात्क्षणिक धारा। अब तात्क्षणिक धारा क्या है भाई, तात्क्षणिक धारा क्या है, किसी एक निश्चित समय पर धारा का मान बताया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। आप इसको लिखते कैसे, देखो यहाँ पे आई एवरेज बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कलन रूप में, यानी कि अवकलन रूप में, कलन, कलन रूप में, कलन का मतलब अवकलन रूप, कलन रूप में धारा को ऐसे लिखते हैं, आई बराबर डी क्यू अपान डी टी, यानी हम धारा आवेश का क्या कर देते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जो धारा मुझे मुझे मिलेगी उस धारा को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, यानी तात्क्षणिक धारा। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे जो आवेश है, यहाँ पे जो आवेश है, ये जो आवेश है मेरे भाई, ये समय पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे जो आवेश है वो किस पर निर्भर कर रहा है, समय पे। ठीक है, यहाँ पर आवेश किस पर निर्भर कर रहा है, समय पे। इसका मतलब जो इक्वेशन दी रहेगी वो समय के फॉर्म में दी रही होगी, कुछ इस तरह से। देखो जैसे हमारे पास क्या है, क्यू इक्वल दिया गया है 3t² प्लस 2t+3, इस तरह से क्या है, कूलाम। तो इसका मतलब अगर आवेश, ये जो आवेश है समय के रूप में दिया है, आवेश अगर समय के रूप में दिया है, इसका मतलब है आवेश समय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आवेश का समय के सापेक्ष सिर्फ अवकलन करेंगे, हमें तात्क्षणिक धारा मिल जाएगी, लेकिन उसमें समय दिया रहेगा t बराबर 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 0 सेकंड पे, किसी एक टाइम पर, एक क्षण पर धारा पूछता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक इंस्टेंट, किसी एक निश्चित समय पर। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तात्क्षणिक धारा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको तात्क्षणिक धारा को अच्छे से समझाते हैं। देखिए हमारे पास प्रश्न यहीं पर है, यही प्रश्न ले रहा हूं यहीं पे साइड में। ठीक है, तो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास प्रश्न है एक, समझिएगा ध्यान से। प्रश्न है हमारे पास, देखो कि यदि आवेश समीकरण, जो आवेश है वो समीकरण के रूप में दिया रहेगा, यदि आवेश, और सवाल लिख दे रहा हूं, समीकरण, अर्थात कह सकते हो कि आवेश समय पर निर्भर कर रहा है, तो भी समीकरण के रूप में दिया रहेगा, दो ही चीज निकालना पड़ेगा, या तात्क्षणिक धारा या औसत धारा। तो औसत धारा कब निकालेंगे, जब समय अंतराल रहेगा। ठीक है, पहले तो सवाल लेते हैं, क्यों बराबर, इसी को उठा लिया जाए, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, 3t² प्लस 2t+3 कूलाम, कूलाम के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार क्या हो रहा है, दिया गया है, दिया गया है या प्रदर्शित है, तो टी बराबर, तो टी बराबर 1 सेकेंड पर धारा आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई देखो क्या है, यदि
क्या दिया है कि यदि आवेश समीकरण दिया हो और ये इक्वेशन दी गई हो, है ना, और ये 1 सेकंड पे, यहाँ पे देखो समय अंतराल नहीं दिया है, समय अंतराल का मतलब 2 समय हो, एक ही समय है तो समझ लेना धारा पूछ रहा है, इसका मतलब तात्क्षणिक धारा है। क्या है आपकी? तात्क्षणिक धारा। तो यहाँ सोल्यूशन देखें आप, है ना, सोल्यूशन में क्या होगा देखो मेरे भाई, तो हमारे पास इक्वेशन है, क्यू इक्वल क्या है, 3t² प्लस 2t प्लस 3। अब इसका हम क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यानी कि आई जो हमारी निकलेगी वो डी क्यू अपान डी टी, डी क्यू अपान क्या होगा, डी टी से निकलेगा, डी टी, यही हमारी धारा होगी। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, देखो यहाँ पे अवकलन करेंगे तो तीन क्या है कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का अवकलन 2t, दो आगे आएगा, दो में एक की कमी, यही पहला फार्मूला है, ये हो जाएगा 6t, और टी का अवकलन एक हो जाएगा, तो यानी दो एकम दो, और कांस्टेंट का जो अवकलन है वो 0। ये हमारी क्या आ गई, धारा आ गई। लेकिन हमसे धारा कितने, टी बराबर 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड, टी बराबर एक, ओहो, टी बराबर 1 सेकेंड पर धारा पूछ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल क्या होगा, यहाँ पे क्या करें, टी का मान रखते हैं, तो 6 × 1 + 2, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8, 8 एम्पियर आपका आंसर होगा, 8 एम्पियर आपका क्या होगा, आंसर। तो इस तरह से सवाल अपन लोग लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, है ना, तात्क्षणिक धारा की सवाल आप लगा, कोई भी इक्वेशन दिया है, अगर समय अंतराल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मेरा कुल आवेश निकाल के रख देना, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चल नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। गायब हो गया है। ये 6 पॉइंट हो गया करंट से संबंधित। अब है 7वां पॉइंट। अब सवाल भाई इस तरह से है, आप और भी सवाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टी बराबर 0 सेकंड में पूछ सकता है, 2 सेकंड में पूछ सकता है, मतलब धारा का मान अलग अलग स्थिति में पूछ सकता है। ठीक है, और एक और दूसरे तरीके से मेरे भाई सवाल हो सकता है ना, दूसरे तरीके से जो सवाल है वो कैसे होगी, ध्यान समझिएगा। एक सवाल ऐसे होते हो सकती है, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, 8वां पॉइंट है, कॉन्सेप्ट समझ लें कि आई बराबर क्या होता है सर, डी क्यू अपान क्या होता है, डी टी, डी क्यू अपान क्या होता है, डी टी, सबको पता है। लेकिन देखो मेरे भाई, अगर अभी अभी बताया मैंने, आवेश समय के रूप में देकर धारा पूछे तो आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन कर देते, अभी जस्ट सवाल में देखा। लेकिन अगर कहीं धारा दे दे समय के रूप में, तब हमसे आवेश पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो मेरे भाई क्या होगा, अब क्या होगा, समाकलन, यानी हम डी क्यू बराबर आई डी टी लिख सकते हैं, इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, इस फॉर्म में करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। सवाल बताइए कैसे होगी। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो धारा है वो समय के रूप में दी होगी, तो हमें क्या करना, आवेश निकालने के लिए समाकलन करना पड़ेगा उल्टा। तो आइए एक सवाल लेते हैं, जिसके सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि आई बराबर दिया है 2 + 3t एम्पियर, एम्पियर है, ठीक है, दिया है एम्पियर के, एम्पियर समय के अनुसार क्या है, समय के अनुसार क्या है, या मैं बोल दे रहा हूं समय के अनुसार बदल रही है, तो 0 से 2 सेकंड में अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश गुजरेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, आगे बोल दे रहा हूं, कितना आवेश गुजरेगा, कितना आवेश गुजरेगा, यानी आवेश तुमसे पूछ रहा है, मैंने पूरा सवाल नहीं किया फिर भी मैं बोल दे रहा हूं एक बार पूरी सवाल, कि यदि धारा आई बराबर 2 + 3t एम्पियर, एम्पियर समय के अनुसार बदल रहा है, तो 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड लिख देना, नहीं तो बच्चे कहेंगे सेकंड तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे होगा, यहाँ 0 से 2 सेकंड, ठीक है, 0 से 2 सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे पूरा देख लीजिए, है ना,
यहाँ से 0 से 2 सेकेंड, ठीक है, 0 से 2 सेकेंड में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कितना आवेश गुजरेगा। भाई जैसे सवाल अभी मैंने बताया था ना कि डेल्टा टी समय में कितना आवेश गुजरेगा, वही है। तो पर यहाँ पर इक्वेशन के रूप में दिया है, तो हम कैसे लगाएंगे मेरे भाई? तो क्या करना पड़ेगा? हमें समाकलन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। तो देखो हम आई बराबर जानते हैं, अभी एकदम शुरुआत से लेते हैं ऊपर, डी क्यू अपान क्या होगा? डी टी, है ना। और इसके खुद के बराबर क्या दिया? धारा के बराबर क्या है? 2 प्लस 3t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू बराबर क्या होगा? 2 प्लस 3t इंटू डी टी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन मेरे भाई कहां से कहां हो रहा है? जो आवेश होगा, आवेश का जो समाकलन 0 से क्यों तक, जो समय है कहां से कहां तक बदल रहा है? 0 से 2 सेकंड तक, तो 0 से 2। अब भाई dq का जो समाकलन है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, और एक का समाकलन क्या होता है? क्यों के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्यों होगा, लिमिट आपकी लग जाएगी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्यों। अब यहाँ पे हमें समाकलन करना है। अब 2 का समाकलन t के सापेक्ष क्या होता है? t होगा, यानी 2t। और t का समाकलन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2, पहला फार्मूला लगा टी स्क्वायर बाई 2। जो हमारी लिमिट है वो लग जाएगी, कितनी है? 0 से 2। अब हम यहाँ पे अपनी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर, तो q माइनस हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या होगा, ध्यान सुनना, पहले यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे। क्या लिखेंगे? अपर लिमिट, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर बटे 2, माइनस माइनस करके इस पूरे स्थान पे, इस पूरे स्थान पे क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट 0। और 0 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम पूरा इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा पूरा लिख दिए एक बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब देखो वर्क करेंगे, 4 2 दूना 4 बचेगा 2, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 कूलम। तो यहाँ पे जो आवेश आया हमारा 10 कूलम। इस तरह भी सवाल की जाती है। आई होप अब सब आपको क्लियर है कि धारा सर हमें पूरी तरह से आ गई। धारा आपकी अब पूरी तरह से क्या है? क्लियर है मेरे भाई। धारा क्या है? पूरी तरह से क्लियर है। अब हम लोग पढ़ सकते हैं क्या है? धारा घनत्व। अगला टॉपिक, ये धारा से संबंधित सारी बातें थी। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व। ध्यान समझिए को, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व। करंट डेंसिटी क्या पढ़ेंगे अपन लोग? करंट डेंसिटी। जैसा कि आज का टॉपिक था ना कि धारा, और हम लोग धारा घनत्व को खत्म करेंगे, फिर दोनों पे सवाल। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि धारा पढ़ लिया, उससे सवाल भी कर ली, है ना। 2 वैरायटी की सवाल आती हैं, 3 वैरायटी वो भी मैंने कर ली। अब अपन लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी इसको हम लोग बोलेंगे धारा घनत्व, ठीक है। अब धारा घनत्व क्या है, ध्यान से समझना है मेरे भाई। धारा घनत्व क्या है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो धारा और धारा घनत्व में दोनों में अंतर भी है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। अब आप धारा घनत्व को भी पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे भाई धारा और धारा घनत्व में क्या फर्क होता है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बताऊं ये क्या है। धारा घनत्व भी आवेश प्रवाह की दर है। आवेश प्रवाह की दर प्रति एकांक क्षेत्रफल में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो इसको पहले मैं आपको लिख के थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको बाय फिगर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो जो धारा है ये होती है आवेश प्रवाह की दर। अब देखो मेरे भाई, आवेश प्रवाह की दर यानी डी क्यू अपान डी टी, सर यही तो धारा है। सही बात है। और ये जो धारा है आवेश प्रवाह की दर डी क्यू अपान डी टी क्या हो? प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में होती है, में
होती है, में होती है, में होती है, मर जा, अरे मिट जा मेरे भाई, में होती है तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे धारा घनत्व, धारा घनत्व कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, देखो भाई मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। आवेश प्रवाह की दर, देखो लिखा क्या है कि मेरे भाई आवेश प्रवाह की दर यानी कि dq अपान dt, अभी अभी पढ़ा, वो तो धारा हो गई, तो धारा होगी प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब धारा में हम क्षेत्रफल से भाग कर दें तो जो हमें राशि मिलेगी धारा और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि जो धारा घन, भाई धारा घनत्व को हम लोग जे से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, जे से लिखते हैं, धारा घनत्व को किससे लिखते हैं, जे से। ये होता है डी क्यू अपान डी टी बाई क्या होता है ए, क्या होता है ए। अब ये डी क्यू अपान डी टी ही मेरे भाई क्या है, आपकी क्या है, धारा है, तो ये हो जाएगा ए। तो ये जो निकल के आया है यही आपका धारा घनत्व का सूत्र है। ये तो मैंने बाई सूत्र बता दिया। अब आप फिगर से देखें, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, फिगर से आप समझे, बहुत समझ बढ़िया समझ में आएगा। अब मान लो हमारे पास एक क्षेत्रफल है, एक पृष्ठ है, हमारे पास क्या है, एक पृष्ठ है, ध्यान समझिएगा, हमारे पास क्या है, एक पृष्ठ है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो, अब आपको क्लियर होगा ज्यादा। ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ठीक है, ये। अब इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, एक बात मेरे भाई याद रखना, कोई भी पृष्ठ हो, कैसी भी पृष्ठ हो, जो क्षेत्रफल सदिश होता है सदैव पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है। अगर पृष्ठ हमारी तिरछी है तो क्षेत्रफल, अगर देखो पृष्ठ हमारी ऐसी होती तो क्षेत्रफल सदिश हमारा इधर होता, पृष्ठ हमारी ऐसी होती तो क्षेत्रफल सदिश हमारा ऐसा होता है, मतलब क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत ही होती है, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत ही होती है। तो हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस पॉइंट से, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा इस पॉइंट से कुछ इस दिशा में होगा, क्योंकि पृष्ठ हमारी क्या है, तिरछी है, इसको हम लोग बोलते हैं डी ए। क्षेत्रफल सदिश एक है, एक सदिश राशि है, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जहां गॉस थ्योरम पढ़ाई जाती है उसके जस्ट पहले आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया जाता है, यह भी मैंने पहले चैप्टर में बता रखा है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, हालांकि मैंने बता दिया। इसके लिए सिर्फ इतना ही बात याद रखो, कोई पृष्ठ है, वो चाहे तिरछी हो, पैरेलल रखी हो, हॉरिजॉन्टल रखी हो, कैसी भी रखी हो, अगर जो उसका क्षेत्रफल सदिश है सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। अब इसमें जो आवेश प्रवाह की दर है, इसमें क्या है, जो आवेश प्रवाह की दर है, आवेश प्रवाह की दर। अब आवेश प्रवाह की दर का मतलब है धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा, दिशा, या आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, धनात्मक को सीधा सीधा धनात्मक, है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव, धनात्मक आवेश की जो दिशा होती है वही दिशा क्या होती है, जे, धारा घनत्व की होती है, वही दिशा क्या होती है, धारा घनत्व की दिशा। भाई देखो मैं क्या कह रहा हूं, धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा बता रहा हूं, तो धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा का मतलब ये है कि जब धारा की, देखो जब आवेश की खोज हुई थी, तो धनात्मक आवेश की खोज हुई थी, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि हमें पता है कि चालक में कौन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन। पर जो उस टाइम जब जो है इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तब जब धारा खोजी जा चुकी थी, तो धारा की जो दिशा है वो कैसी मानी जाती थी, धनात्मक आवेश की दिशा में। फिर जब बीच में परमाणु में इलेक्ट्रॉन मिला तो बाद में पता चला कि किसी चालक तार में धारा जो है ऋण आवेश, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इसके विपरीत दिशा में बहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले धारा को परिभाषित कर दिया गया था, ठीक है। तो धनात्मक आवेश की दिशा को ही धारा घनत्व बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे ये ध्यान से, ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण क्या है, थीटा बना रहा है, और थीटा के जो देखो दो कंपोनेंट होता है, थीटा की जो पास वाली भुजा होती है
उसके परिणामी के साथ लिखी जाती है। थीटा की जो पास वाली भुजा है उसके परिणामी है डी ए, डी ए कॉस थीटा। जो दूर वाली ये वाली भुजा होती है वो होती है हमारी क्या है, साइन थीटा। थीटा के पास वाली भुजा कास थीटा होती है, कंपोनेंट यानी कि उसके परिमाण के साथ लिखी जाती है, और दूर वाली भुजा को साइन थीटा लिखते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे अभी डी कॉस थीटा लिया, और यहाँ पे जो बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे डी साइन थीटा बनेगा। पर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें धारा घनत्व बताना है, उसकी दिशा बतानी है। इसका मतलब जो धनात्मक आवेश की दिशा है वही धारा घनत्व की दिशा है। इसका मतलब धारा घनत्व पक्का सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या है, दिशा है। तो हम लोग धारा को इस तरह से परिभाषित किए हैं, धारा को हम लोग इस तरह से परिभाषित किए हैं। देखो, धारा को हम लोग सॉरी धारा को हम लोग इस तरह से परिभाषित किए हैं। ओहो, मर्द, धारा को हम लोग इस तरह से परिभाषित किए हैं कि यहाँ पे देखना नीचे, अगला पॉइंट ये है कि जो धारा है ना, वो क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व यानी सदिश डाट क्षेत्रफल सदिश। डाट क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। ये क्या है, डाट प्रोडक्ट। डाट का मतलब, इसका मतलब होता है अदिश, अदिश गुणन। इसका मतलब होता है अदिश गुणन, ठीक है। तो मतलब हम अगर लिखना चाहें तो मेरे भाई यहाँ पे, यहाँ से आएंगे, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, ठीक है। धारा घनत्व को हम लोग किससे लिख रहे हैं, जे से, और सदिश फॉर्म में लिखा है तो जेड लिख देंगे, जे वेक्टर लगा देंगे। क्षेत्रफल सदिश को डी ए, यानी ये। मतलब एक चीज और समझ में आई कि धारा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल है, उससे हमें एक राशि मिलती है। उस राशि का नाम क्या है मेरे भाई, धारा। क्या है उसका राशि का नाम, धारा है। तो यहां से भी फार्मूला निकल सकता है, ठीक है। अब यहां से अगर हमें जे चाहिए, क्या चाहिए, जे, तो हम लोग लिख सकते हैं आई बाई डी ए, ठीक है। आई बाई क्या लिख सकते हैं, डी ए। क्षेत्रफल डी ए, हालांकि डी ए भी लिख सकते हो, डी कॉस थीटा भी लिख सकते हो, है ना। डी ए भी लिख सकते हो, डी कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कंपोनेंट लेंगे, डी कॉस थीटा है ना, ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वही कंपोनेंट क्या है, धारा घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कल को, जे बराबर आई डी ए कॉस थीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। डी ए जो है उसी का कंपोनेंट है, यानी ये पास वाला घटक ही लिया गया है। क्योंकि अब पूछेगा काश घटक क्यों लिया गया है, क्योंकि जो धनात्मक आवेश की दिशा है वही मेरे भाई धारा घनत्व की दिशा, वही धारा घनत्व की दिशा है, वही कंपोनेंट क्या प्रदर्शित करता है, यानी जो थीटा के पास वाला वही क्या प्रदर्शित करता है, धारा घनत्व को, ठीक है। इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो वही चीज लिखा है, डी ए लिखो या ए लिखो, इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या है, धारा घनत्व। आई होप यू क्लियर। अब इसका मैं अगला अगर पॉइंट देखूं, मैं इसका क्या करूं, अगला पॉइंट देखूं कि ये कौन सी राशि है। राशि मेरे भाई, अगर आप राशि की बात की जाए तो धारा घनत्व आपको पता चल गया है, क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि देखो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है दो सदिशों का, जिससे जे है और डी है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, तो ये भी आपकी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझेंगे, इसको क्या समझे, इसका मात्रक निकाल लेते हैं मेरे भाई। क्या निकाल लेते हैं, मात्रक। मात्रक भी इसका निकाल लिया जाए, है कि नहीं। तो मात्रक के लिए भाई फार्मूला होना चाहिए, तो फार्मूला है तो ना सर, क्या, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, तो आई बाई ए, तो आई क्या है, एम्पियर है, आई क्या है, एम्पियर, आई क्या है, एम्पियर, और ए क्या है, क्षेत्रफल। तो मेरे भाई, सॉरी, ए क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का हमें मात्रक चाहिए। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक क्या निकला, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल, यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर। सदिश राशि है ना, मात्रक हो गया। पीमी सूत्र आप निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे।
जिसका बीमी सूत्र होगा, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे भाई? फार्मूला हमें पता है सर, आई बाई ए होता है, आई बाई ए, सॉरी, आई बाई क्या होता है? ए। अब आई मतलब धारा की बीमा क्या होती है? ए से, और क्षेत्रफल की क्या होती है? एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल, ऊपर जाएगा -2 ए, ये हो जाएगी क्या है इसकी बीमा, ये इसकी क्या हो जाएगी? बीमा। अब हम क्या करते हैं, अगर सवाल लेते हैं तो ये सारा टॉपिक अब आपका क्लियर हो जाएगा, सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखो एक सवाल लेते हैं अपन लोग, यहीं पे एक सवाल लेते हैं। सवाल है आपके सामने कि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक एम यानी मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाला चालक तार है, ठीक है, या दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसमें आवेश प्रवाहित है, वो आवेश जो प्रवाहित है वो है क्यू बराबर टी स्क्वायर -2t+1 कह सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। कूलम समय के अनुसार, समय के अनुसार बदल रहा बदल रहा है। देखो इसमें हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो हमें एरिया दिया है, सोल्यूशन लगाएंगे, मान लो सोल्यूशन क्या लगाएंगे, हमसे क्या क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं। हमसे मान लो पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि मुझे भैया पहली चीज क्या निकाल दो कि t बराबर 0 सेकेंड पर धारा, मतलब इसमें धारा और धारा घनत्व दोनों से संबंधित सवाल ले रहा हूं। t बराबर 0 सेकेंड में, t बराबर क्या करना है? 0 सेकेंड में, t बराबर 0 सेकेंड पर धारा हमें निकाल के दे दो, t बराबर 0 सेकेंड पे। तो हमें धारा पूछ रहा है एक, क्या पूछ रहा है? t बराबर 0 सेकेंड पे। तो जब हमें क्या है, समय अंतराल नहीं दिया है, तो पक्का इसका आवेश के रूप में समीकरण दिया है, तो पक्का हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मुझसे पहला पॉइंट यही पूछा है, t बराबर 0 सेकेंड पर धारा क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्यों दिया है, जो हमारा क्या है क्यों दिया है, क्यों बराबर क्या दिया है? टी स्क्वायर -2t+1, इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष। तो मेरे भाई यही तो होगा धारा, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या होगा? 2, 2 आ गया, 2 में 1 की कमी यानी 2t, और इसका कितना होगा? 2। तो जो आई आई हमारी 2t-2, लेकिन हमें धारा कहाँ निकालना है भैया? t बराबर 0 सेकेंड पर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं t बराबर 0 सेकेंड पे, तो i बराबर क्या होगा, यहाँ पे t के स्थान पे यहाँ रख दो, 2 × 0 -2, तो धारा जो है हमारी क्या आ गई? -2 एम्पियर आ गई। अब धारा माइनस में हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है, दिशा उसकी अलग है, 2 एम्पियर है। अब हमसे जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पे, ये तो हो गया हमारा धारा घनत्व। दूसरा प्रश्न आप मान लो हमसे पूछ रहा है कि t बराबर, दूसरा प्रश्न है इसी में पूछ रहा है, कैसे भी पूछ सकता है ना। अगर 1 सेकेंड पूछा है तो धारा पूछा है, तो मैंने धारा बता दिया। अब t बराबर 2 सेकेंड पर धारा घनत्व, धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, इस बार धारा नहीं पूछा है, धारा घनत्व पूछा है, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, t बराबर 2 सेकेंड पे धारा घनत्व निकालेंगे, फिर से हम ये जो इक्वेशन है इसका क्या करेंगे, इन इक्वेशन को हम फिर से ले रहे हैं, कैपिटल क्यों लिख दिया है, चाहे स्मॉल क्यों लिख दो, कैपिटल क्यों जो इक्वल है कितना है, टी स्क्वायर -2t+1, इसका फिर से क्या करेंगे, समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा 2t-2, यही है हमारी धारा आई, है ना। तो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं,
तो यहाँ पे हमें धारा कैसे निकालना है, इसको यही निकाल दे रहे हैं। यहीं पे हमें धारा कैसे निकालना है, t बराबर कितने पे, 2 सेकंड पे धारा पूछ रहा है मेरे भाई। यहाँ हम कर देते हैं, तो I बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 सेकंड में पूछ रहा है तो 2 लिख देंगे, है ना। तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये I बराबर कितनी आ गई, 2 एम्पियर। 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ये 2 एम्पियर। अब t बराबर 2 सेकंड पे हमारी धारा कितनी है, 2 एम्पियर। तो अब हम धारा घनत्व निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें। अब चूंकि धारा घनत्व क्या होता है, क्योंकि J बराबर क्या होता है, I बाई A। तो भाई I का मान तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन उससे पहले मेरे भाई क्षेत्रफल दिया है आपको 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में 1 मीटर क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। धारा का मान कितना है, 2, और इसका मान है कितना, 1। तो कुछ करना ही नहीं है भाई, तो J बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई होप यू क्लियर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सवाल लगा लेंगे, है ना। अब इसी में तीसरा प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना कि वह क्षण बताइए जिस पर धारा अपनी दिशा बदलेगी। वह क्षण ज्ञात कीजिए वह क्षण ज्ञात कीजिए जिस पर धारा अपनी दिशा बदलती है। ये प्रश्न बच्चों के लिए बहुत छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। वह क्षण ज्ञात कीजिए जिस पे धारा अपनी दिशा बदलती है। तो सवाल में देखो, यहाँ पे क्या है, t बराबर 0 सेकंड पे आपने, t बराबर 0 सेकंड पे आपने -2 एम्पियर धारा निकाली है, और t बराबर 2 सेकंड पे आपने 2 एम्पियर की धारा निकाली है। तो t बराबर 0 सेकंड से और t बराबर 2 सेकंड के बीच में ही, t बराबर 0 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड के बीच में ही धारा ने अपनी दिशा कहीं बदली होगी। तो जब धारा ने अपनी दिशा बदली होगी तो जरूर रेस्ट में आई होगी। इसका मतलब धारा में जो परिवर्तन है वो 0 हुआ होगा। तो धारा में जो परिवर्तन है वो क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। वहीं से आप लगा सकते हैं, यानी ये जो परिवर्तन है 2t माइनस 2, ये क्या होगा, 0 हुआ होगा। तो आप यहाँ से समय निकाल सकते हैं, यानी 1 सेकंड आ जाएगा। पर भी आप लगा के कमेंट बताइए कैसे आएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप क्लियर। तो ये सवाल आप बता सकते हैं, या फिर मैं करा ही देता हूँ, रुक जा, मैं करा ही देता हूँ, क्या ही मतलब है। तो देखो, वह क्षण ज्ञात करना है इस पर धारा अपनी दिशा बदलेगी। तो पक्का देखो पता है सबको कि अगर धारा ऐसे जा रही है, अगर धारा यहाँ अपनी दिशा बदलती है, तो भाई हमें तो जो अंतराल दिया गया 0 से 2 सेकंड, जो समय अंतराल है 0 से 2 सेकंड के बीच में ही धारा कहीं बदलेगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना इधर कि जो है ये और ये 0 से 2 सेकंड के बीच में ही धारा अपनी कहीं दिशा बदलेगी। तो 0 से 10 सेकंड में मान लो धारा ये ऐसे जा रही है, जा रही, जैसे ही जब धारा अपनी दिशा बदलेगी तो यहाँ पर इसको क्या आना पड़ेगा, रेस्ट में आना पड़ेगा। जब रेस्ट में आएगा तो यानी कि ये जो dq अपान dt है वो कितना हो जाएगा, 0। जो धारा में जो परिवर्तन है 0 होगा। भाई वस्तु अगर अपनी दिशा बदल रही है तो पहले रेस्ट में आएगी तभी दिशा बदलेगी, है ना। तो dq अपान dt में जो परिवर्तन है वो 0 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि धारा में जो परिवर्तन हम लोग लाए थे वो कितना लाए थे, आप देखेंगे धारा में परिवर्तन 2t माइनस 2 आया है, आप देख लो यहाँ से, ये देखो, और यहाँ भी देखोगे तो वही आया है, ठीक है? तो यहाँ से धारा में परिवर्तन, अब ये dq अपॉन dt क्या है, यही मेरी धारा है भाई। तो ये तो हो गया तुम्हारा ये तो सॉरी, अब ये तो कितना है आपका, 0 है। तो 2t माइनस 2 बराबर 0, तो 2t बराबर क्या होगा, 2, 2 से 2 67, यानी 1 सेकेंड। तो मतलब क्या है, 0 से 1 सेकेंड, 0 से मेरे भाई यहाँ पे है 0 से 1 सेकंड, 0 से 1 सेकंड के बीच में, जी सॉरी 0 से 2 सेकंड के बीच में धारा अपनी दिशा 1 सेकंड पे बदल लेगी। जब धारा की दिशा अपनी बदलेगी तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। आई होप यू क्लियर।
इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, धारा और धारा घनत्व को पूरी तरह से समझे हैं। इसके हर एक सवाल भी कर लिए। आई होप यू क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।